मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने घर वालों को कहा हुण बगाने मुल्क चली गई जे, उत्थे निकरा पा के इन्होंने खेलना जे, तो इन्होंने अपनी धी उधर काट दी जे। इस तरह के कमेंट्स उन्होंने देना शुरू कर दिए। इंडिया जो है वो आपको पता है उसके साथ हमारी फ़ाइट चलती रहती है, पर वहाँ पे जब उसने इंडिया के कैप्टन ने हमारे बारे में, टीम के बारे में वहाँ पे बोला कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, हम लोग यकीन नहीं कर रहे। पेरेंट्स की तरफ से, फादर इन लॉ की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली कि मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे कंपटीशन खेला था अपना। मटन, बीफ, ये भी मिर्च मसाला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कर दे, बिल्कुल लाइट कर लें, ताकि आपके स्टमक को भी नुकसान ना हो इससे, और आपकी डाइट भी जो है ना, आप में पावर आए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपको वीकनेस भी ना हो। आपके बिना आपके बच्चे कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप हैं तो आपके बच्चे हैं, तो अगर आप भी उनको सपोर्ट करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, अक्सर आप सुनते हैं जब लफ्ज़ आता है सिन्फ़ आहन तो हमेशा से जहन में एक बात होती है कि एक नाजुक और बहुत ही मासूम सी लड़की के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सिन्फ़ आहन जो है वो एलाबरेट करता है इस टर्म को, बट जब बात आती है पाकिस्तान के एथलीट्स की तो वो भी सिन्फ़ आहन होती हैं, लेकिन वो किस तरह की सिन्फ़ आहन होती हैं ये हम आपको आज के प्रोग्राम में भी बताएंगे। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे वेट लिफ्टर नीलम रियाज से, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, और बहुत अच्छी वेट कैटेगरीज में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। उनके बारे में बात करेंगे और ये वो आज प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है। सो बहुत बहुत खुश आमदीद नीलम आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा नीलम, हम सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करेंगे। हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से। किस तरह से ख्याल आया कि वेट लिफ्टिंग में जाने वाली एक लड़की किस तरह से ये सोच सकती है कि हाँ भाई मुझे वेट उठाना है? नहीं, वेट लिफ्टिंग में मैं थोड़ा सा लेट आई थी। जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि स्कूल गोइंग थी, तो वहाँ से स्कूल के कंपटीशंस खेलने, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था जिम्नास्टिक में और साइकिलिंग में। ओके। मैं माशाल्लाह से 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन हूँ। साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, कराटे, वुशू, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। कबड्डी की माशाल्लाह से 2 वर्ल्ड कप खेल के आई हूँ मैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगर कोई वर्ल्ड कप में टीम गई है, और हमारी वुमेन की गई थी कबड्डी की। ओके। उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री बनाई थी कि हम लोगों ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। ठीक है। और उसके बाद जब ये स्कूल लेवल पे खेलती थी, फिर कॉलेज लेवल पे भी स्टार्ट किया। बट मेरे लिए सबसे आज़ाद की बात ये है कि सबसे पहले मैंने स्कूल गोइंग थी, उसी दौरान मेरी पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन हुई थी। ओके। साइकिलिंग में। तो मैंने माशाल्लाह से वो साइकिलिंग के इवेंट्स खेलने शुरू किए। तो भाई ने स्पेशली मना किया था। भाई ने कहा था कि अम्मी इसको कहीं कि इसने ना घर टाइम लड़कियों वाले काम करे, ये क्या काम करने लग गई है। तो मैंने अम्मी से मैंने कहा अम्मी मुझे बस एक मेडल लाने दें, आपकी मेहरबानी, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, बस एक मेडल लाने दें। अम्मी ने भाई से भी बात की, तो माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की पूरी टीम मेरे घर पे आई थी परमिशन लेने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने नेशनल गेम्स के लिए जाना था। तो उसमें जब मुझे परमिशन मिल गई, उसमें जब मैं मेडल लेकर वापस आई तो मेरा शौक ज़्यादा बढ़ गया। तो मतलब वो एक लत लग जाती है, और वो लग गई थी एट दैट टाइम। जब वो लत लग गई तो मैंने कहा मैंने और मेडल लेने हैं। मैंने माशाल्लाह से 5 साल साइकिलिंग की, फिर जिम्नास्टिक की कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो उसके बाद वेट लिफ्टिंग की टीम अभी फर्स्ट टाइम बनी थी, तो मुझे ना सर ने कहा कि वेट लिफ्टिंग की टीम बन रही है, उसमें तुमने वेट उठाना है। मैंने कहा सर जाने दे, लड़कों वाली गेम है, मैंने नहीं करनी। वेट मैं कैसे उठाऊंगी? सर कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम कर लोगी। थोड़ा सा ये लालच था कि उसमें कह रहे थे कि जॉब भी आपको मिलेगी। ओके। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, देखती हूँ। ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग की थी। 15 डेज़ के बाद कंपटीशन था। तब क्लीन एंड जर्क का एक इवेंट होता था 2013 में। तो वो जब मैंने खेला तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मैंने कहा अच्छा ये भी मज़े किया। मतलब यहाँ पर भी इंटरेस्ट जगा पूरा स्टार्ट शुरू हुआ था 2013 से वेट लिफ्टिंग का। तो जब वेट लिफ्टिंग में आ गई, वेट लिफ्टिंग को 2 साल हुए थे, तो कबड्डी का वर्ल्ड कप था। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान की टीम बननी थी डिफरेंट गेम से। ओके। उन्होंने किसी गेम्स की प्लेयर ले ली, किसी गेम्स की ले ली। इसी तरह उन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी उन्होंने कहा कि हमें ये लड़की, मैं कहा सर जी हूँ तुम मेरे को हैवी मुंडिया वाली गेम करा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं कबड्डी में जाना, मुझे तो आता भी नहीं है खेलना, मैंने नहीं जाना। सर ने फिर उसमें मुझे लालच था ग्रीन कोड का, उसमें मुझे फर्स्ट कलर मिलना था पाकिस्तान की तरफ से। तो
तो सर ने जब मुझे कहा ना कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी, अच्छा परफॉर्म करोगी तो तुम्हें ग्रीन कोड भी मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने कबड्डी में भी मैंने माशाल्लाह से परफॉर्मेंस दिखाई अपनी। 1 मंथ की ट्रेनिंग से हम लोग वर्ल्ड कप का इवेंट्स खेलने के लिए गए थे। तो जब वहाँ पे गए हैं तो 8 टीम्स थी वुमेंस की, उनमें से हमारी फर्स्ट टाइम 4th पोजीशन आई थी। ओके। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, नेक्स्ट टाइम से 2014 में जब हम लोग गए ट्रेनिंग के साथ गए थे, तो जब ट्रेनिंग के साथ गए हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड की टीम को भी बीट किया, वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम को भी, डिफरेंट टीम्स को जब हमने बीट किया तो इंडिया की जो कैप्टन थी वो माइक पे आके कहती है सर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग के बगैर आए हैं, अच्छा, कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान वुमेन की टीम। तो वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ख्र वाला था कि हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी जो है वो माइंड रखा जा रहा था कि देखिए इतने अच्छे ट्रेनिंग के साथ ये लोग आए हैं। वो हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो हम लोगों ने ब्राउन्ज मेडल लिया। तो ये मुआशरे के लोगों को किस तरह से आपने जो है वो कवर किया था, फिर माशाल्लाह से आगे आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नी की तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग के बारे में जी बिल्कुल। रिलेटिव्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली थी मेरी फैमिली को। मुझे तो शौक़ था, तो मेरे माँ बाप ने मेरा शौक़ देखा था, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को शौक़ है तो हम लोग इसको परमिशन देंगे। तो जो हमारे रिलेटिव्स थे उन्होंने घर वालों को कहा हुन है बगाने मुल्क चली गई जे, उत्थे निकरा पा के इन्होंने खेलना जे, तो इन्होंने अपनी धी उधर कट दी जे, इस तरह के कमेंट्स उन्होंने देना शुरू कर दिए। ठीक है। बट हम लोग को ये भी पता था कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने उसी हिसाब से अपने ड्रेस को वेयर किया हुआ था। तो हम लोगों ने टाइट्स पहनी हुई थी, ऊपर हम लोगों ने शॉर्ट्स पहनी थी। तो बाकी कंट्रीज आपको पता है उन्होंने तो शॉर्ट्स ही जस्ट ऐसा सीन पाकिस्तान जब भी जाते हैं प्राइड अपना जो है वो साथ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से मेरे रिलेटिव्स को फिर मेरे मामा पापा ने उनको जवाब दिया कि हमारी बेटी है ना, हमने उसको पाकिस्तान के लिए निकाला है कि उसका परचम बुलंद करे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से ये एक मॉरल सपोर्ट होता है जिससे आपको ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल जाता है, और ये बूस्ट जो है मेरे ख्याल से करियर स्टार्ट करने के लिए जरूरी भी है और वो आपका चल जाता है। अच्छा नीलम, जब आपने स्टार्ट किया था तब के सिनेरियोस तो हमने जाने, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ख्र वाला मोमेंट आपके लिए क्या था ओवरऑल द सिचुएशंस, क्योंकि आपने बताया कि आप 7 गेम्स में रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग गेम के बारे में भी बताएं और अपना प्राउड मोमेंट भी शेयर करें हमारे साथ। जी, प्राउड मोमेंट तो माशाल्लाह से मैंने भी थोड़ा सा बताया भी है कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप जब खेला वहाँ पे, तो इंडिया जो है वो आपको पता है उसके साथ हमारी फ़ाइट चलती रहती है। पर वहाँ पे जब इंडिया के कैप्टन ने हमारे बारे में, टीम के बारे में वहाँ पे बोला कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, हम लोग यकीन नहीं कर रहे कि इतने कम टाइम में इन्होंने ट्रेनिंग की होगी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। इंडिया की आप बात कर रही है, सॉरी, तो इंडिया के साथ क्या अभी भी दिल चाहता है कि उनके साथ कोई मुकाबला हो, क्योंकि अब तो आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, नाउ यू वांट टू प्ले विद देम, तो क्या फीलिंग्स है और क्या ऐसी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारी गेम होनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए सियासत एक साइड पे, पर ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये पाकिस्तान भी जो है वो जब भी कभी इंडिया इनवाइट करे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, हम लोग अब परफॉर्म करके आती है। तो इंडिया जो है उसी को कुछ होता है मेरे ख्याल से कि हम लोग तो फाइट नहीं करते, पर इस दफ़ा हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे आर्मी ने जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि छुप के वार नहीं करना चाहिए था उनको, सामने आगे खेलें। तो इसी वजह से वो डर गए हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान में आ नहीं रहे कि पाकिस्तानियों ने यही कसर जो है ना हमारे पे गेम्स में भी निकाल देनी है। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ गेम्स जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और पॉलिटिक्स बिल्कुल जो है बिसाइड्स रहनी चाहिए। नीलम, कितना डिफ़िकल्ट होता है अपनी फिटनेस को मैनेज करना रेलेवेंट टू गेम, और कैसी प्रिपरेशन हुई थी आपकी शुरुआत में और किस तरह से आपने चीज़ों को ओवरकम किया था? मैंने जब मेरी गेम स्कूल लेवल पे खेलती थी, तो उसके बाद फिर आपको पता है एक आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी शादी। बिल्कुल। तो वो घर वाले जो है वो शादी के पीछे पड़ गए थे। फिर मैंने अपनी डिमांड रखी थी कि एक ही शर्त पे करूँगी। तो उन्होंने अम्मी लोगों ने पूछा कि क्या, मैंने कहा लड़के से पूछ लीजिएगा जहाँ पे भी करोगे, कि मैंने गेम्स अपनी कंटिन्यू रखने हैं, गेम्स नहीं मैंने अपनी छोड़नी। तो अम्मी ने कहा अगर उन्होंने ना परमिशन दी, मैंने कहा मैंने करनी नहीं है। ओके। मेरा शौक़ है, मुझे इस चीज़ का जुनून है, मैंने गेम्स नहीं छोड़नी अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी इंगेजमेंट 1 ईयर्स रही थी, तो उसमें जो है वो घर वालों ने जब बातचीत की तो उन लड़का मान गया। लड़के ने कहा कि
मेरे फादर ये बैठे हैं, अगर ये कुछ नहीं कहते तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। ओके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की तरफ से, फादर इन लोग की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से स्पेशली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली कि मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे कंपटीशन खेला था अपना। नाइस मैंने, लड़कियां बॉलर में जाती हैं, अपनी शादी की तैयारी करती हैं, और मैं अपने जिम जा रही थी कि इतना मुझे जुनून था। मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन भी अपना जिम की जो है प्रैक्टिस की थी कि मेरा कंपटीशन है, मैंने वो खेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने जब अपने वलीमे से नेक्स्ट डे गोल्ड मेडल भी लिया और अपना रिकॉर्ड भी किया है, तो अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू अपनी गेम्स को खेल रही हूँ। बिल्कुल ये रिसेंटली हमारा 29 को इवेंट था पावर लिफ्टिंग का, मैंने उसमें माशाल्लाह से अपना ही रिकॉर्ड जो है, मेरा 370 का रिकॉर्ड था, मैंने वही अपना बीट किया। जब भी कंपटीशन करती हूँ खुद के साथ ही कंपटीशन ज़्यादा बेहतर खुद के साथ करती हूँ, तो मज़ीद जो है वो मेरे लिए Improvement आ- इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो मैंने माशाल्लाह से 405 kg इस दफ़ा वेट लिफ्ट करके अपना ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। बिल्कुल कि नीलम, इस सारी ड्यूरेशन में अपनी फिटनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी होगा, वेट कैटेगरीज पे खेलना होता है। सो हाउ डू यू मैनेज वेट कैटेगरीज? हम लोगों के जब कंपटीशंस आते हैं तो हमारी ट्रेनिंग तो कंटिन्यू चलती रहती है, तो वो फिर हमसे डिमांड कर देते हैं कि आपको हमने इस वेट कैटेगरी में खिलाना है, ठीक। आपने अपने वेट को इस तरह मेंटेन रखना है। तो वो हम लोग फिर उस पैटर्न पे चलते हैं। उसमें हमारी डाइट, हमारा जो है वो हम लोग ये फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, वो हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो उस तरह हम लोग अपनी डाइट को बेहतर करके और फिटनेस ज़्यादा करके हम लोग अपना वेट को मेंटेन कर लेते हैं। पहले मैं 60 kg में खेलती थी, माशाल्लाह से फिर बेटी के बाद मैं 71 में आ गई। अब माशाल्लाह से बेटा है तो बेटे के बाद मैं 76 में आ गई। इम्प्रूवमेंट में इंक्रीमेंट आ रहा है जी बिल्कुल। अब इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वो अपनी फ़िटनेस बरकरार रखूँगी, क्योंकि फ़िटनेस है तो आप अपनी गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं। Exactly. और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी ये करूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं या वूमेन हैं तो ही आप फिट रहना चाहते हैं, फिटनेस रखें अपनी, ज़रूरी नहीं है। आप इससे हट के भी हमारी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपनी वॉक को कंटिन्यू रखें, अपने लिए, खुद के लिए बिल्कुल। 1 आवर ज़रूर निकालें और अपनी डाइट को मैनेज करें। बहुत एक घरेलू क्वेश्चन है कि घर में जब हम होते हैं, खाने शाने बन रहे होते हैं, लाहौरी खाबे और ये ओवरऑल द सिचुएशन, फिर साथ साथ फैमिली के साथ जो हमारी मसरूफियात रहती हैं, तो उस सब में फिटनेस पे और अपनी डाइट पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मैं कहती हूँ अगर आपके आगे बहुत सारे खाने भी पड़े हैं ना, तो आप ज़रूर टेस्ट करें उसको। टेस्ट की सूरत में आप ले सकते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हम लोग पेट भर के उसको खा लें, और जब आपके माइंड में ये आए ना कि हम पेट भर के खा लें, फ़ौरन से ये सोचें कि बाद में हमें ही इसका नुकसान है। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो हम लोग को बाद में जो जिम में जाके इतनी मेहनत करनी पड़नी है खुद को फिट रखने के लिए, तो क्यों ना हम अभी से कंट्रोल कर लें। तो इसीलिए आप उस टाइम पे थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, बट बेली भरती जो है वो। अच्छा नीलम, अपनी बेसिक डाइट हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें जो अपनी फिटनेस मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से जो है वो अपनी डाइट को कंटिन्यू करें? जी बिल्कुल, उसमें आप लोग फ्रूट्स जो हैं वो यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। एग जो हैं, मेरे अब कंपटीशन था तो उसमें मेरे 8 से 10 जो है वो एग मैं यूज़ करती थी पूरे दिन में। मैंने एक दफ़ा मैंने 10 एग्स जो है वो लेने होते थे। उसके साथ फ़िश जो है वो यूज़ करें, कोशिश करें कि ग्रिल वाली हो, वो ज़्यादा बेटर है। और उसके साथ आप लोग मटन, बीफ, ये भी मिर्च मसाला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कर दें, बिल्कुल लाइट कर लें, ताकि आपके स्टमक को भी नुकसान ना हो इससे, और आपकी डाइट भी जो है ना आप में पावर आए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपको वीकनेस भी ना हो। और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के हर पार्ट्स को पानी की ज़रूरत रहती है। तो जब आप पानी इंटेक करते रहेंगे साथ साथ, और आप ये फैट वाली चीज़ें टोटली छोड़ देंगे, फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ देंगे, और चावल जो है वो आप कम कर दें। कोई भी चीज़ अगर आपने अपनी डाइट प्लान शुरू करना है, उसमें कोशिश करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें। एकदम से आप कहें कि मैं बिल्कुल रोटी खाना छोड़ दूं, तो ये भी नहीं ठीक है। आप जहाँ पे 2 रोटी खाते हैं वहाँ पे 1 कर दें, 1 खाते हैं तो उसको हाफ कर दें। इस तरह करके आप अपनी डाइट को आहिस्ता आहिस्ता से कंट्रोल करें। तो फिर जब आपको आदत हो जाती है, आपकी बॉडी को भी, बॉडी के हर पार्ट्स को आदत हो जाती है कि मैंने इतनी लिमिट में चीज़ लेनी है, तो वो उससे आप मज़ीद जो है वो अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखेंगे, तो आप मज़ीद जो है वो आप स्ट्रेंथ में भी पावर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, शादी से पहले नीलम चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपके पास स्पेयर टाइम होता है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें इजीली होती है। लेकिन शादी के बाद डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं।
सो इस सब में बच्चों को टाइम देना, फैमिली मैनेज करना और अपने जिम को और अपनी ट्रेनिंग को टाइम देना, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं? जी बिल्कुल, टाइम तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये, पर एक औरत का मेरे ख़्याल से पता भी तब चलता है जब वो इन सारे मामलात को मैनेज कर लेती है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं जितना कहूँ माशाल्लाह नज़र भी ना लगे किसी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से आज मैं अपनी गेम भी कर पा रही हूँ और अपने घर को भी लेके चल रही हूँ। जब मैं ऑफिस से वो जब आ जाते हैं, शाम को मैंने जाना होता है ट्रेनिंग पे, तो फिर बच्चे जो हैं वो उनके पास होते हैं, बच्चे वो देखते हैं, फिर मैं अपनी ट्रेनिंग पे चली जाती हूँ। तो मॉर्निंग में बच्चे मेरे पास होते हैं तो वो ऑफिस चले जाते हैं। इस तरह करके हम लोग मैनेज करते हैं। और घर में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स को और अपने हस्बैंड को कोई भी किसी किस्म की कंप्लेन का मौका ना दूँ। मैं अपना घर भी जो है उसको भी देखती हूँ, खाना मैंने खुद बनाना होता है, मेड नहीं रखी हुई खाने के लिए मैंने, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, तो इसलिए खाना भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता है, पर ये सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है। बेटी के साथ कैसा बॉन्ड है, बेटे के साथ कैसा बॉन्ड है, वो कैसा महसूस करते हैं जब आपको देखते हैं खेलता हुआ? बेटी माशाल्लाह वो तो जब अकेली थी तब तो मेरे साथ ही जिम आती थी और माशाल्लाह एक्सरसाइज भी वो सारी करती थी। तो अब स्कूल गोइंग हो गई है, अब माशाल्लाह से भाई को भी घर में प्रैक्टिस करवाती है और मुझे अक्सर मेरे से कंप्लेन करती है, मामा अब आप मुझे लेके नहीं जाती। अच्छा। मैं कहती बेटा आप पहले छोटी थी ना, तो आप टाइम जो था आपके पास होता था, अब आप स्कूल गोइंग हो, फिर अकेडमी जाना होता है, तो बेटा इसलिए। पर उनको घर में माशाल्लाह से वो प्रैक्टिस करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये लास्ट उनका इवेंट था पिछले साल स्पोर्ट्स वाला का स्कूल में, तो APS में वो पढ़ती है, उसने उसमें गोल्ड मेडल लिया। वाओ, नाइस। तो वो गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो उसके दादा अब्बू स्कूल से उसको फ्लावर के साथ हार पहना के तो उसको लेकर आए हैं। तो जहाँ पे मेरे मेडल्स पड़े हुए हैं तो उसमें लगा के कहती मामा ये देखिए फर्स्ट मेडल मेरा भी आ गया। वो बहुत प्राउड मोमेंट हो गया एट दैट टाइम। बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, बहुत एक अच्छा आपने मुझे ये बताया कि अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और ये एक फ़ायदा होता है जब आपकी मदर जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन हो और स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग जो है वो हो जाती है। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को और पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को किस तरह से गेम्स में लेके आए? जी सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बिना आपके बच्चे कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप हैं तो आपके बच्चे हैं, तो अगर आप भी उनको सपोर्ट करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। आपको आपके रिलेटिव्स या आपके नेबर्स में कोई भी अगर कहता है कि ना तुम अपने बच्चे को या बच्ची को ना निकालो, मैं ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स की फील्ड की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स से हट के भी उसको जिस चीज़ का भी शौक़ है वो आपने उसका पूरा करना है, ठीक है? आपको खुद से अपने बच्चों के लिए स्टेप लेना चाहिए, आप उनको खुद गाइड करें, ठीक है? आप उनको साथ लेके चलेंगे तो वो आपके साथ चलेंगे। बच्चियों के साथ आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, कि वो आपसे हर बात शेयर करें, ठीक है? तो जो उनका गोल है वो आपने ही पूरा करना है। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने बच्चियों को सपोर्ट करें। और मुझे देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैंने रिज़ल्ट भी दिया, स्टिल अभी तक पाकिस्तान के लिए खेल रही हूँ, आप सबकी दुआएं भी साथ हैं। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं होता अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक रोल मॉडल बैठी हुई हूँ कि मेरी शादी भी हो गई है तो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी। बिल्कुल सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स का रहना चाहिए। नीलम, लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है वेट लिफ्टिंग में, और इंडिविजुअली हर प्लेयर को कितना बूस्टअप दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से? हुकूमत को चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान में देखा जाए तो स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, बस ये होता है कि या तो बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती। डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए, ये पाकिस्तान रेलवे, आर्मी, वापडा, इन सारे डिपार्टमेंट्स को चाहिए प्लेयर्स को जॉब ज़रूर दें, क्योंकि जॉब के साथ ही प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरे पास जॉब है, मैंने ये खेलना है, मैंने इसमें प्ले देना है। अच्छा, तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ना, उस पर खुद स्पॉन्सर किया करें, ठीक है? मेडल्स फिर ही आएंगे अगर वो ये कहें कि खुद से खर्चा करके। बहुत सारी टीम्स देखा जाए तो खुद से अपने पास से पे करके वो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाते हैं। लेकिन अभी तो माशाल्लाह से CM पंजाब मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट करना चाह रही हैं गेम्स को, और स्पेशली फीमेल्स के लिए भी पिंक गेम्स का इनकाद भी किया जाने वाला है। तो उसके रेलिवेंट आप क्या कहना चाहती हैं कि एक मौका आने वाला है, उसमें क्या बेहतरी हो सकती है? इस तरह के इवेंट्स अगर पाकिस्तान में होते रहे ना तो मज़ीद स्पोर्ट्समैन वुमेन आगे आएंगे। तो नॉनली की ये चीज़ अच्छी है कि वो हमेशा जब भी आते हैं सीट पे तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं।
तो ये बहुत अच्छा मौका है यूथ के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा मौका है कि उनको प्रमोट करना चाहिए। तो और इस तरह के इवेंट्स और मज़ीद देखिए, बहुत सारी जगहों पे क्लब्स नहीं हैं, ठीक है, उन क्लब्स को प्रमोट करें जो है वो भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं बहुत है। अच्छी हालत में नहीं I have ये seen। जी बिल्कुल, ये हुकूमत को चाहिए कि विजिट्स करें डिफरेंट क्लब्स के, उधर जाके जो चीज़ की कमी पेशी है ये उनको ख़त्म करें, ताकि देखा जाए तो हर जगह पे छोटे छोटे क्लब्स में भी इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट ये है कि उनके पास सामान नहीं है, वो सामान की वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट की जो है ना कमी किसी चीज़ की भी नहीं है। जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं उनके पास भेजें, हमारे प्लेयर्स वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आएँ, उनको कोर्सेज़ के लिए भेजें कि वहाँ से कोर्स करके आएँ। बिल्कुल इसलिए इस बारे में भी हुकूमत को चाहिए वो एक्शन लें। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैसेज नीलम ने दिया है कि प्लेयर्स को एजुकेट भी करें और उनको सपोर्ट भी करें, ताकि जो खेलना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, वो बहुत फ्रीली, और क्योंकि इट्स अ माइंड गेम, आपको जहन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। जब तक आप इस पर वर्कआउट नहीं करेंगे चीज़ें उस तरह से बेहतर नहीं होंगी। सो नाज़रीन, हमारे साथ आप मौजूद थी नीलम नियाज़, वेट लिफ्टर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से एजाज़ात जो हैं वो अपने नाम किए। बहुत शुक्रिया नीलम, आपने ज्वाइन किया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के एपिसोड्स के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।